सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। जी हां, मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। परमबीर सिंह पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियों ने पुलिस स्टेशन तलब किया था परमबीर सिंह को। और आपको बता दें कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, जिन पर जबरन वसूली का इल्जाम लगा है। तो परमबीर सिंह आज पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं जांच के लिए। हालांकि कल भी उनसे पूछताछ की गई थी, एजेंसी के सामने वो पहुंचे थे। परमबीर सिंह को भगौड़ा साबित कर दिया गया था। उनके घर पर भगौड़े का नोटिस चस्पा किया गया था, जिसके बाद परमबीर सिंह के चंडीगढ़ में होने की तस्दीक हुई। उन्होंने सामने आकर बताया और फिर उसके बाद वो जांच में ताउन के लिए मुंबई पहुंचे। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार परमबीर सिंह पहुंच गए हैं पुलिस स्टेशन और जांच शुरू हो गई है। अमित, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो हम अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो पूरा मामला जबरन वसूली का है। परमबीर सिंह जो कि मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर हैं, जबरन वसूली का मामला उन पर चल रहा था। हालांकि उनको भगौड़ा साबित किया गया था, पर अब वो खुद से सामने आ गए हैं। मुंबई वो पहुंच चुके थे कल और आज वो पुलिस स्टेशन जांच एजेंसी के सामने पहुंचे हैं। जांच एजेंसी ने परमबीर सिंह को तलब किया था। मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आखिरकार पुलिस के साथ ताउन करने के लिए परमबीर सिंह तैयार? ठीक है, निश्चित रूप में परमबीर सिंह जो है थाने नगर पुलिस स्टेशन में जो है पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनके खिलाफ हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा, अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी सहित 28 लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपयों की वसूली का ये मामला दर्ज किया गया था। मैं आपको बता दूं कि थाने शहर के नगर पुलिस स्टेशन में केतन तन्ना, सोनू जलान और रियाज भाटी ने हफ्ता वसूली का ये मामला जो है पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह समेत प्रदीप शर्मा, अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी समेत 28 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया था। इनका आरोप ये था कि झूठे मामलों में फंसाकर ये गिरोह उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की। और इस मामले में जांच और जवाब दर्ज कराने के लिए परमबीर सिंह जो है थाने नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे हुए हैं। इनका एक और मामला जो है गोरेगांव में जो है आया था मुंबई के, जिसमें कल वो कांदीवली क्राइम ब्रांच के सामने भी पेश हुए थे, जहां पे उनके साथ जो है 7 घंटे जो है पूछताछ हुई थी। और उस पूछताछ के बाद उन्हें एक नोटिस देके छोड़ा गया था कि आपको जब भी बुलाया जाएगा आप यहाँ हाजिर होंगे। उसके बाद एक और मामला जो है स्टेट सीआईडी में दर्ज है और जो महाराष्ट्र सरकार ने कमेटी बनाई है चांदीवल कमेटी, उस आयोग के सामने भी इन्हें पेश होना है। तो फिलहाल कल वो क्राइम ब्रांच सामने पेश हुए, आज वो थाने के नगर पुलिस स्टेशन में पेश हुए। अब देखना होगा कि वहां किस तरह की पूछताछ होती है और कितने घंटे पूछताछ होती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लगातार शिकंजा जो है वो परमबीर सिंह पे कसता चला जा रहा है। और इसी को लेकर मैं आपको बताऊं कि कल एक बैठक भी हुई थी यहाँ पे, जो होम मिनिस्टर है उनके साथ कुछ गृह मंत्री के गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। और उसमें ये डिस्कशन भी हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष कैसे रखा जाए, परमबीर के खिलाफ दायर मामले कितने संगीन है, इससे कोर्ट को कैसे अवगत कराया जाए। इस रणनीति पे भी बैठक में चर्चा हुई। मैं आपको बता दूं कि परमबीर सिंह पर दर्ज 5 संगीन केसेस जांच के लिए सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र पुलिस को परमबीर की कस्टडी मिले। और सरकार का कहना है ये है कि कुल 3 अलग अलग मामले परमबीर के खिलाफ है, ड्यूटी पर रिपोर्ट न करना, फिरौती सहित कुल 5 मामले दर्ज और चांदीवल कमीशन के सामने पेश ना होना। चलिए, तो बिल्कुल अब जो तफ्तीश की राह है वो हमवार नजर आ रही है, क्योंकि अब परमबीर सिंह मुंबई लौट आए हैं और जांच एजेंसियों का ताउन करने में तैयार हो गए हैं और पूछताछ उनसे की जा रही है। अमित, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।